मोबिल ऑयल निकाल के वो कुकिंग ऑयल डालते हैं, किक लगाते हैं, बाइक चल पड़ती है। एक दिन चलते चलते इंजन को आग लग गई। बंदे को अपना बजट या औकात का भी पता होना चाहिए ना। मुझे पता था कि अभी सभी की फरमाइश करूँगा तो पूरी होनी नहीं है। एक तो इसकी टिप बता दें। टिप ये है कि ये मंगनी होने के साथ ही आपने होने वाली बेगम को बता देना है। ऐसी गाड़ी हो कि जब वो रोड पे जाए तो लोग मुड़ के देखें कि ये गाड़ी तो कहीं देखी हुई है लेकिन ये इतनी यूनिक क्यों है। पाकिस्तान में हमारे यहाँ बड़ी डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ पुरानी गाड़ियों के हवाले से, और हम बहुत सारे लोगों को बहुत मुख्तलिफ किस्म की कलेक्शन के साथ देखते हैं। लेकिन हमारे ग्रुप में एक दोस्त ऐसे हैं जिनकी गाड़ी को मैंने गालिबन जब बीटल नहीं ली थी तब से मैं देख रहा हूँ उनकी बीटल को। फिर मैंने बीटल ले ली, फिर वो ग्रुप में उनसे मुलाकातें होने लग गई। लेकिन इनकी कलेक्शन को देख के मुझे ये ख्याल आता है कि इनको कहाँ देखूँगी। कोई पुरानी गाड़ियों के लवर हैं, वेस्पा के लवर हैं, कोई और पुराने बाइक्स के लवर हैं, या किसी नई गाड़ी के लवर हैं। तो कुछ समझ नहीं आती। हमने सोचा आपसे मिलें, आपसे पूछें कि भाई बताएं कि आप कौन हैं, क्या हैं और कैसे हैं। और जो सवाल मेरे ज़हन में सबसे पहला आ रहा है, नॉर्मली लोग शादी से पहले शौक़ पूरा करते हैं और शादी होने के बाद वो बदल जाता है मामला। आपका शौक़ शादी से पहले भी इंटैक्ट रहा और शादी के बाद भी माशाल्लाह इंटैक्ट है। एक तो इसकी टिप बता दें। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम सलाम। आल्सो नोन एज बीके। जी जी बिल्कुल। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग टाइम। तो ये टिप बताएं कि ये कैसे मुमकिन है भाई? टिप ये है कि ये मंगनी होने के साथ ही आपने जो है ना अपनी होने वाली बेगम को बता देना है कि जी ये बीवी नंबर 1 है, ये बीवी नंबर 2 है, आप बीवी नंबर 3 हैं। तो वो तब से ही समझौता कर लेती हैं। तो फिर जब बीवी नंबर 4 भी आ जाती है शादी के बाद तो उनको फिर उसमें एतराज़ नहीं होता। और बल्कि जब मैंने शादी के बाद जो गाड़ी ख़रीदी तो वो जो है अभी अगर बेचने भी चाहूँ तो वो मेरी बेगम मुझे बेचने नहीं देती क्योंकि वो उनकी फेवरेट गाड़ी है। तो इसलिए फिर इसका भी आपने वो करना होगा, मतलब कि हिसाब किताब के अब इनके टेस्ट के मुताबिक भी हम थोड़ा चलें। यहाँ तक इनका अभी अगले प्रोजेक्ट की शर्त ये है कि वो प्रोजेक्ट उनके लिए होगा। और ये हर प्रोजेक्ट में कहना है उनको, या ये तो कहना तो है। अच्छा वो तो मुख्तलिफ हो या ना हो, वो तो आपको अच्छी तरह पता है ना। वो खैर कुछ झूठ पकड़े भी जाते हैं कि कुछ प्रोजेक्ट आ जाते हैं, दोस्त ने गिफ्ट कर दी, ये फलाने ने जो है मुफ्त दे दी, ठीक है, जो कि 1-2 पकड़े भी जाते हैं। तो उस तरह की ज़ाहिर बात है आप कितने प्रोजेक्ट छुपाएंगे, कुछ उनकी इजाज़त से, कुछ उनकी इजाज़त के बगैर। तो लेकिन ये अक्सर जो है उनका मेरे वालिदैन के साथ भी जब मेरी बेगम बैठती हैं तो वो मेरी अम्मी उन्हें कहती हैं कि इसको तुम रोकती नहीं हो। तो कहती हैं आप इतने अरसे नहीं रोक सकी, मेरे बस की बात नहीं है। ठीक, तो कैसे सफ़र शुरू हुआ ये ज़रा बताएं। अभी बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू वाले साहब से हो रही थी आपकी, बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके। तो शुरुआत की तो उन्होंने एक स्टोरी बताई है, वो कोशिश करेंगे उनसे थोड़ी सी बात कर लेंगे ज़रूर। लेकिन वैसे आप बताएं कि ये कैसे शुरू हुआ। मज़े की बात यह है कि वाले साहब को तो गाड़ियों का बिल्कुल शौक़ नहीं है। वो ड्राइव भी नहीं करते। तो मेरे ख़्याल से ये भी लोग कहते हैं ना कि शायद देखा देखी होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि गाड़ियों का शौक़ जो है ये जेनेटिक होता है। तो मुझ में उसी तरह एक आप कह लेंगे जेनेटिक ही शायद आया था, क्योंकि मैंने तो न कभी वाले साहब के पास गाड़ी देखी, न कभी मामू को शौक़ था। तो बस देखा देखी शौक़ हुआ। फिर अच्छा है कि इंटरनेट का ज़माना था ग्रोइंग अप, तो बहुत सारी गाड़ियों की तस्वीरें कलेक्ट करना शुरू की, पूरे एक इंसाइक्लोपीडिया बनाया। इसका शौक़ था कि हर गाड़ी के बारे में जानूँ। फिर उस वक्त ये अच्छा था कि व्हेन एंटरटेनमेंट यूज्ड टू बी गुड, टीवी पे बहुत अच्छे अच्छे शोज़ आते थे कार रेस्टोरेशन के, मॉडिफिकेशन के। मैं बहुत बड़ा फ़ैन था ज़माने में। चिप फूस बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ डिज़ाइन करते थे, तो अमेरिकन मसल का बड़ा शौक़ होता था। कि ज़्यादातर मेरा इंटरेस्ट उस ज़माने में पुरानी गाड़ियों में डेवलप हो तो अमेरिकन क्लासिक्स का था, क्योंकि टीवी पे वही देखने को मिलती थी। तो वहाँ से हुआ। तो उस वक्त जब ज़ाहिर बात है यूनिवर्सिटी गए तो यार दोस्त उस वक्त जो है जवानी में रेसो शेसो के शौकीन होते थे काफ़ी। मुझे भी ज़ाहिर बात है शौक़ तो था, लेकिन मुझे हमेशा से ये था कि वही अगेन वो सारे कस्टमाइजेशन वाले शोज़ देख के वो कि ऐसी गाड़ी हो कि जब वो रोड पे जाए तो लोग मुड़ के देखें, लोग क्वेश्चन करें कि ये गाड़ी तो कहीं देखी हुई है लेकिन ये इतनी यूनिक क्यों है। सो वही बात है कि दोस्तों ने, किसी ने शरारत ख़रीद ली, किसी ने सिविक ख़रीद ली। तो
एक खैर वो मेरे ख्याल से थोड़ा बंदे को अपना बजट या औकात का भी पता होना चाहिए ना, तो सारी बात तो मुझे पता था कि अभी सिविक की फरमाइश करूँगा तो पूरी होनी नहीं है। सो उसमें घुमा के यही मुझे लगा कि जो सबसे एक फिजिबल गाड़ी है तो वो शायद अगर फॉक्सी ले ली जाए तो उससे एक अच्छा प्रोजेक्ट किया जा सकता है। तो उसकी पहले लेने से पहले काफ़ी सारी तस्वीरें वगैरह ऑनलाइन देखी, क्या कलर कम्बिनेशन होते हैं, किस तरह से होते हैं, चलती कैसे है, क्या चीज़ें होती हैं। सो फिर जिस तरह आपने वाले साहब ने किस्सा बताया कि सरप्राइज़ ही था, कोई लेने का मैंने बताया डिमांड तो पेश कर दी थी कि जी हो जाए एक तो अच्छी बात है, लेकिन इस तरह का कोई इरादा नहीं था कि जी कल जाके लेते हैं, परसों जाके लेते हैं। एक बड़ा सरप्राइज़ ही था कि उन्होंने कॉल की कि बेटा मैंने गाड़ी ले ली है और ट्रक जो है वो पहुँचते होगा। तो वो पहुंचना तो उसने 11 बजे था, वो रात को 3 बजे पहुंचा। 3 बजे मैं गेट में बैठा रहा ट्रक के इंतज़ार में। तो ऑब्वियसली आपको पता है कि पहली गाड़ी का बंदे का किस तरह से वो होता है। तो तब से जर्नी शुरू हुई 2008 से, और अगली सुबह ही उठ के मैंने खुद ही जो है ना पाने शाने जो है उठा के बम्पर शम्पर खोल के गाड़ी को हमने जो है एक प्रोजेक्ट उसमें शुरू किया, और बस तब से लेके अब तक गाड़ी पे काम चल रहा है। और उस टाइम ये गाड़ी जेन्युइन बीटल थी? जेन्युइन नहीं थी। मेरा एक काफ़ी सारे वॉक्सवैगन क्लब वाले हजरात भी, मिनी क्लब वाले हजरात भी इस चीज़ पे थोड़ा एतराज़ करते हैं कि मैं आई एम नोन फॉर, हाँ, मैं जिसे कहा जाता है रेस्टो मॉड, तो मैं उस चीज़ का थोड़ा हामी हूँ, क्योंकि मेरे लिहाज से गाड़ी को चलना चाहिए। आप जब बोले और गाड़ी हाजिर हो चलने के लिए। सो गाड़ी ओरिजिनल तो नहीं थी, इंजन अलबत्ता इसमें ओरिजिनल था, लेकिन बाकी इसके बम्पर शम्पर नहीं थे ओरिजिनल। वो जो है आगे बॉडी से लेके बम्पर तक पुटीने भरी हुई थी, तो बम्पर वॉज पार्ट ऑफ द बॉडी, और काफ़ी थोड़ा हालत इतनी अच्छी नहीं थी गाड़ी की। तो मैं तभी सोच चुका था कि ये गाड़ी मैंने करनी है चॉप, क्योंकि अगेन मैंने कहा कि वो एक हॉट रॉडिंग वाला एक वो था शौक, तो उसमें वन ऑफ द बेसिक थिंग्स दैट दे डू इज़ चॉपिंग अ हॉट रॉड। और उसको वो कहते हैं कि यहाँ तक कि उनका, आप अगर मेरी गाड़ी का देखें कि इसकी विंड स्क्रीन की हाइट जो है, दिस इज़ इक्विवेलेंट टू अ $1 बिल, ठीक है। क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड चॉप का जो एक डेफिनेशन होती है वही होती है कि योर विंड स्क्रीन शुड बी द सेम हाइट एज अ $1 बिल। सो ये तकरीबन 12 इंच की विंड स्क्रीन होती है बीटल की, इसमें से 6 इंच निकाले गए, तो ये आधी हाइट पे आ गई है। उसकी वजह से अगर आप देखें ना तो ये गाड़ी इलोंगेटेड लगती है, क्योंकि छत में एक्स्ट्रा पीस डालना पड़ा। तो लोग अक्सर कहते हैं, लोगों को द फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू देयर हेड ये नहीं होता कि गाड़ी नीचे है, वो कहते हैं कि गाड़ी लंबी कैसे हो गई है। तो लंबी ऐसे कि जब पिलर कट जाते हैं तो ऑटोमेटिकली एक स्पेस रह जाती है जो हमने उसको फिल की। फिर इसको हमने थोड़ा चौड़ा किया, क्योंकि इसमें हमने थोड़े उस वक्त इंजन की तरफ आएंगे लेकिन उस वक्त थोड़ा इंजन हमने हेवी डाला था, तो उसके लिए टायर हमने थोड़े बड़े डाले, उसके लिए हमें बड़े फेंडर्स चाहिए थे। तो तकरीबन 3-3 इंच के हमने फेंडर जो है वो चौड़े किए। सो द कार इज़ 6 inches lower than a standard Beetle and 6 inches wider than a standard Beetle। बल्कि उस वक्त जब ये मैं बना रहा था एक फेंडर वाइड करने की, ये भी एक वो थी कि एक सुपर बीटल उस वक्त वर्कशॉप में थी अलॉन्ग साइड माइन। तो उसको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये जितनी इसकी एक प्रेजेंस है तो उस तरह की एक होनी चाहिए मेरी गाड़ी की भी। सो वो हमने कराया। उसके बाद फिर आई थिंक एनी कार लुक्स मच बेटर लोअर टू द रोड, इवन दो थोड़ी इनकन्वीनियंस होती है एट टाइम्स। वो उम्र के साथ साथ अभी हमें पता चल रहा है कि गाड़ियों को दोबारा मेरे ख्याल से थोड़ा ऊपर कर लेना चाहिए, लेकिन उस वक्त वी वर यंग तो वी कुड अफोर्ड टू डू दीज थिंग्स, क्योंकि सारा इतना कमर पे जोर नहीं आता था। तो वो की लोअर की उसमें इसकी जितनी फैक्ट्री से जितनी लोअर हो सकती थी एडजस्टमेंट से वो कराई। फिर इसमें एक थोड़ी अल्ट्रेशन भी करनी पड़ी कि वो आप काट के ट्यूब को घुमा के दोबारा वेल्ड कर देते हैं, तो वो भी किया। इनिशियली अगेन वही बात है कि उस वक्त थोड़ा फ्रेंड सर्कल इस तरह के था कि थोड़ी बड़ी रेसें शेसें उस टाइप की होती थी। तो जब इंजन लगाने की बात आई तो खैर टू बी वेरी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था कि अभी इसमें क्या चीज़ है, हाउ डज़ मैकेनिकली तो थोड़ा बहुत पता था कि चीज़ें किस तरह काम करती है, लेकिन अब ये नहीं था पता कि आप एक पुरानी गाड़ी में नए इंजन डालेंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सो वो पेशावर में ये अच्छी बात है कि जब आप जाते हैं शुबे बाज़ार तो आपको उस ज़माने में तो बहुत ऑप्शन मिल जाते थे, बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल जाते थे। सो वहाँ पे हमें एक टोयोटा का नज़र आया 20 वाल्व सिल्वर टॉप 4AG इंजन, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स तकरीबन 160 हॉर्स पावर आता है। सो वो आप ज़रा कंपेयर करें बीटल के ओरिजिनल इंजन के साथ जो कि हार्डली 50-60 हॉर्स पावर बनाता है। तो उस वक्त हमें ये समझ आई कि अच्छा ये तो इसका ट्रांजैक्सल क्या चीज़ होती है, गियर बॉक्स क्या चीज़ होती है। बीटल में तो गियर बॉक्स नहीं आता, ट्रांजैक्सल होता है।
अडाप्टर प्लेट बनाई, इंजन हमने किस तरह बिठाया पेशावर का। फिर आपको पता होगा कि बड़े से माहिर किस्म के मैकेनिक्स हैं जो हमारी समझ से बाहर है, वो उन्होंने हमें समझाया। तो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मेरे ख़्याल से तब से लेके अब तक हमारी एक ज़िंदगी की रूटीन बन गई कि उस वक्त यूनिवर्सिटी से क्लास ख़त्म हुई तो डायरेक्ट गए वर्कशॉप, शाम को घर आ गए। फिर यहाँ तक कि वही प्रोफेशनल लाइफ में ट्रांसलेट हुआ कि दफ्तर से छुट्टी हुई, पहले गए वर्कशॉप से फिर घर चले गए। सो वही रूटीन आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। तो वर्कशॉप से दोस्ती हमारी लगी हुई है, चाहे वो पेशावर हो, इस्लामाबाद हो, जहाँ पे भी हो। तो बहरहाल कर आके ये तकरीबन रफली 2 साल लगे इस प्रोजेक्ट को उस वक्त कंप्लीट होने में, जिसमें इसका डेंट, पेंट और मैकेनिकली गाड़ी फुल तैयार होके फर्स्ट टाइम ऑन रोड हुई इन सॉर्ट ऑफ, जिसको मैं कहता हूँ वर्जन 1 ऑफ इट। क्योंकि उसके बाद गाड़ी काफ़ी बार पेंट भी हो चुकी है, गाड़ी में तकरीबन 4-5 इंजन भी चेंज हो चुके हैं। 2010 तक गाड़ी कंप्लीट हुई, उसको थोड़ा अरसा घुमाया फिराया। बाकी तो अगेन एक बार फिर वॉक्सवैगन क्लब वालों को पता है कि मैंने काफ़ी जो है उनके जज्बात को ठेस पहुँचाई। क्योंकि वो बड़ा इंजन था तो वो इतना गियर बॉक्स उसको वो नहीं कर सकता था, बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो तकरीबन 6-7 गियर बॉक्सेस तोड़ने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इंजन ही बदल देना चाहिए। तो वो फिर मैंने इंजन चेंज किया, ओरिजिनल इंजन डाला। मैंने कहा चलें जी ये जो है थोड़ा आते हैं बैक टू द पेविलियन। ओरिजिनल इंजन लगाया। अनफॉर्चुनेटली वो जब आप 160 हॉर्स पावर की आधी हो जाएं तो आपको फिर 40-50 या 60 हॉर्स पावर क्या ही मज़ा देगा। लेकिन उसका एक और खैर ट्रैजिक ये हुआ कि शायद उसकी वायरिंग ठीक नहीं हुई थी, कोई पेट्रोल का लीक वगैरह का इशू था। तो वो एक दिन चलते चलते इंजन को आग लग गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बच गई। वहीं पे घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उधर से ही हमने वो बाल्टी में पानी शानी करके गाड़ी को तो कर दिया। फिर तकरीबन 2-3 साल गाड़ी खड़ी रही और इतने में पढ़ाई शढ़ाई पूरी हो गई, नौकरी शुरू हो गई। तो तकरीबन पहली जॉब से मैंने 6-7 महीने सेविंग करके तो फिर ये इंजन डाला जो इसमें अभी तक है। 2013 में मैंने ये इंजन डाला था और माशाल्लाह से भी 12 साल हो गए हैं तकरीबन के, अभी तक ये इंजन चल रहा है। अभी जो इसमें इंजन लगा हुआ है वो है मिनी पजेरो का 660 सीसी टर्बो, ये भी 20 वाल्व ही है। सो इसकी जो एक आप कह लें क्लेम टू फेम था इस गाड़ी का 20 वाल्व बीटल। सो वो अभी भी बरकरार है ये 20 वाल्व। लेकिन चूँकि छोटा इंजन है, दूसरा ये कि टर्बो है, तो इन माई एक्सपीरियंस पुरानी गाड़ियों को आप अगर हॉर्स पावर बढ़ाते भी हैं तो इट शुड बी ग्रेजुअल पावर विच अ टर्बो प्रोवाइड्स रादर देन नेचुरल एस्पिरेटेड के वो फ़ौरन जो है ना सिस्टम को झटका लगता है। तो अब ये है कि मुझे न सर्दी की फ़िक्र है न गर्मी की फ़िक्र है, हर सीज़न में जो है आधे साल पे गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा ओरिजिनल अभी डेक्लिफ्ट भी बंद हो गया गाड़ी में, तो पता नहीं चलता आपको कि इसमें इंजन कौन सा है अनलेस यू ओपन द बॉनेट। वैसे भी जो पुरानी गाड़ियों को जिनको शौक होता है वो सर्दी गर्मी ऐसे ही है। ये अर्ली 2017 की बात है। मैं फिर इस्लामाबाद शिफ्ट हुआ। तो जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो फिर काफ़ी अरसे से मुझे शौक़ था कि एक वेस्पा ख़रीदा जाए। जिस तरह के बीटल की तस्वीरें ऑनलाइन देखते थे तो वेस्पा भी उस वक्त, हालांकि आजकल बड़े पॉपुलर हो गए, उस वक्त कुछ नज़र आते थे ऑन रोड। वही आपको ब्लू कलर का एक स्टैंडर्ड जो है, कोई चाचा जी जा रहे हैं, बाबा जी जा रहे हैं, चला रहे हैं। तो एक था जहन में, मेरे ख्याल से ये एक यूनिवर्सल लॉ है, शायद यूनिवर्सल अट्रैक्शन है कि जिसके पास फॉक्सी होगी उसके पास वेस्पा होना लाजमी है। तो ये लाजिम मलजूम वाली बात है। तो वो जब इधर मैं शिफ्ट हुआ तो ऑब्वियसली इस्लामाबाद पिंडी आई थिंक इज़ अ बिगर मार्केट फॉर वेस्पास। तो यहाँ पे OLX वगैरह पे पार्क व्हील्स पे ढूंढना शुरू किया। तो एक दोस्त ही करीब यहाँ पे हमारे वॉक्सवैगन क्लब के जो दूसरे दोस्त हैं फरहाद शफकत, वो इधर ही पड़ोस में रहते थे। तो एक वेस्पा मिला, हम दोनों देखने गए। तब तक मैंने कभी वेस्पा चलाया भी नहीं था, लेकिन मोटरसाइकिल थोड़ा बहुत एक आध बार चलाया था। जब मैं ख़रीदने गया तो मैंने कहा जी डील तो हो गई, चलाएँगे ऐसा। उन्होंने कहा जी ये ब्रेक है, ये गियर है और ये आप इस तरह करें। वहीं से बैठे बिस्मिल्लाह की और बस उसके बाद ब्रेक नहीं पकड़ी हमने। तो वो फिर फरहाद को भी बड़ा शौक़ चढ़ा, तो हमने 3 दिन के गैप में हम दोनों ने वेस्पा ख़रीद लिए। तो वो फिर हमें एक बड़े अच्छे और दोस्त से मुलाकात हुई, हारिस अजीज़, जो कि हम उन्हें सदर हैं हमारे अंजमन वेस्पा। हाँ। तो उन्होंने हमें यहाँ पे इफ्तिखार उस्ताद उर्फ मन्नू उस्ताद मरहूम, उनसे इंट्रोड्यूस कराया। सो उस वक्त हमारा ये था कि हमने ट्विन्स बनाने थे वेस्पा, क्योंकि हमने इकट्ठे ख़रीदे थे। और उस वक्त हमारी जो थीम जहन में थी वो ये थी कि हम इसको डेंट करा के इसको हम डायरेक्ट इस पर लैकर कराएं और ये बेयर मेटल फिनिश में हम, तो वो हम दोनों हमने तैयार किए, कुछ अर्सा उस तरह चलाया।
फिर एक दो बार मैंने उसको ग्रे स्प्रे कराया, फिर उसमें कुछ जंग शंग के मसले आए, तो फिर अब ये जो एग्जिस्टिंग कलर है जो कि न ब्लू है न ग्रे है, जो कि मैं पेंटर को मैंने ग्रे कहा था शायद उनको ये ग्रे लगा, तो मैंने कहा चलें ठीक है, ये ओरिजिनल कलर और ग्रे के बीच का एक रंग है जो कि इनिशियली तो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन इट हैज़ ग्रोन ऑन मी एंड आई थिंक इट्स अ वेरी यूनिक कलर एंड नाउ आई लाइक इट। इस वेस्पे की बड़ी अच्छी कहानी है। ये वेस्पा आप कह लें कि मेरा टूरिंग वेस्पा है। इस पे मैं तकरीबन 3 बार पेशावर से तोरखम जा चुका हूँ बॉर्डर तक, फिर इसके बाद पेशावर से कोहाट वाया कोतल टॉप, सो वो भी बड़ा अच्छा ट्विस्टी सा रोड है। जब आप टॉप पे पहुँचते हैं एक तरफ आपको पेशावर नज़र आता है, दूसरी तरफ आपको पूरी कोहाट की वैली नज़र आती है। उसके अलावा यहाँ से इस्लामाबाद से मरी हम 3-4 बार इस वेस्पे पे गए, तो बड़ा अच्छा मेरा वफ़ादार ये रहा है वेस्पा। बीटल भी मेरी 70 है और वेस्पा भी 70 है। इसके बाद फिर मैंने ये 50cc होंडा कब ख़रीदा। जिस तरह की बीटल वाज द मोस्ट सोल्ड कार इन द वर्ल्ड, द होंडा कब इज़ द मोस्ट सोल्ड। उसका बीटल के तो फिर भी रिकॉर्ड करोला ने तोड़ दिया है। होंडा कब का रिकॉर्ड अभी तक आज तक बरकरार है, मोस्ट सोल्ड बाइक इन द वर्ल्ड, और बड़ी वर्सटाइल बाइक है। उसमें यहाँ तक कि इसको वो छत से फेंकते हैं, फिर किक लगाते हैं, बाइक चल पड़ती है। मोबिल ऑयल निकाल के वो कुकिंग ऑयल डालते हैं, किक लगाते हैं, बाइक चल पड़ती है। तो और ओवरऑल एक बड़ा सिंपल डिज़ाइन, बड़ी एक जापानीज़ फ़िलासफ़ी को फॉलो करते हुए एक बड़ी अच्छी बाइक थी, तो जो कि मुझे बड़ा शौक़ था कि, तो वो अगेन अक्सर लोग एक सवाल आपसे भी होता होगा, हमसे भी होता है कि जी ये आप कहाँ से ख़रीदते हैं। सो हम कहते हैं कि जी हम ये नहीं ख़रीदते, ये हमें ढूंढती हैं तो वो यही मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी हमारे गोदाम में पिछले 4-5 साल से खड़ा है बाइक और आपको चाहिए तो ले जाएं। सो आपको इस तरह के यार दोस्त फिर मिल ही जाते हैं, तो वो मैं उठा के ले आया। उसको फिर मैंने रिस्टोर किया यहीं पे, तकरीबन कुछ महीने उसको लगे और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिस्टोर हुआ। वन ऑफ द ईजीएस्ट रेस्टोरेशंस इन ऑल ऑफ माई प्रोजेक्ट्स, और मेरे ख्याल से माशाल्लाह से मेरा सबसे रिलायबल प्रोजेक्ट है कि अगर 2 साल खड़ा रहे, 3 साल खड़ा रहे, 6 महीने सर्दी गर्मी आधी किक लगाएं और बाइक स्टार्ट, तो अगर कुछ भी ना चल रहा हो जिस दिन, तो होंडा कब उस दिन भी चलता है। जब मैं बीटल रिस्टोर कर रहा था उस दौरान हमारी उधर वर्कशॉप पे 2 भाई थे, तो उनके पास 2 मिनीज़ हुआ करती थी। तो उसने बड़ा इंट्रीग किया। एक तो बचपन में ग्रोइंग अप, ज़ाहिर बात है मिस्टर बीन भी सब ने देखा था, तो मिनी तो मेरे ख़्याल से इतना कोई टीवी देखने वाली जनरेशन, जिस तरह फॉक्सी को काफ़ी लोग शायद ना जानते हो, मिनी को हर बंदा जानता है, ख़ासकर मिस्टर बीन की गाड़ी से। सो वो जब रेस्टोरेशन के दौरान मैंने मिनी देखी, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जी बड़ी कॉम्पैक्ट सी, बड़ी यूनिक सी गाड़ी थी। तो मैं अगेन ढूंढता रहा काफ़ी अर्सा, नॉट एक्टिवली, यही जिस तरह हमारा तरीक़ाकार होता है, कभी पाक व्हील्स देखा, OLX देखा, यार दोस्त से पूछा। तो इंटरेस्टिंगली मुझे एक दोस्त की कॉल आई, कहती है कि तुमने वो पाक व्हील्स का फोरम देखा है? मैंने कहा नहीं देखा। कहता है कि जल्दी देखो, मिनी किसी ने फॉर सेल लगाई हुई और बड़े अच्छे रेट पे। सो कराची में थी, मैं यहाँ बैठा था, वहाँ पे मेरे बहनोई थे। मैंने उन्हें कहा कि जी आप ये गाड़ी है और किसी तरीके से जो है आप जाके इनसे थोड़ी बहुत बारगेनिंग कर लें, अगर होती है, अगर नहीं होती तो भी जो है बस ये मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ और आप उन्हें दें और गाड़ी लें। तो वो विदिन 2 डेज़ उन्होंने गाड़ी ख़रीदी। तो मैंने बेसिकली इसको कहते हैं कि अनसीन मैंने ली। मैंने कहा जिस कंडीशन में जैसे भी है, मिनी है तो मैंने लेनी है। सो दिस इज़ अ 1962 ऑस्टिन मिनी है, मार्क 1। जी आप जो इसके देख सकते हैं कि स्लाइडिंग विंडोज़ है, दैट्स वन ऑफ द यूनिक फीचर्स ऑफ द मार्क 1, और पाकिस्तान में काफ़ी कम है। आपको मिनीज़ तो नज़र आ जाएंगी, मार्क 1 जो है हार्डली आप कह लें कि 10 के करीब होंगी गाड़ियाँ। तो इसकी सबसे जो मेन पहचान है वो पीछे आप इसकी छोटी वाली लाइट्स देख लें, जो बाद में रोवर मिनी आई उसमें लाइट्स बड़ी थी, और ये हिंजेस इसके बाहर साइड पे, जो नई मिनी आती है उसके हिंजेस जो हैं वो अंदर साइड पे आते हैं। ग्रिल इज़ डिफरेंट, सो इसमें इसका अलग से एक ट्रिम आता है, 2 पीस में आता है इसका ग्रिल। जो दूसरी गाड़ी है जो बाद की रोवर आती हैं उसमें जो है एक सिंगल पीस इसका वो आता है, ग्रिल आता है। सो ये कुछ मेन फीचर्स हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती है मार्क 1 को फ्रॉम मार्क 2, मार्क 3 एंड मार्क 4। क्योंकि कराची की गाड़ी थी, जंग इतना था कि वो माशाल्लाह से नीचे सड़क भी नज़र आ रही थी, दरवाज़ों में भी सुराख थे।
लेकिन मैंने उसी तरह गाड़ी कुछ अर्सा रखी, उस तरह चलाई कुछ अर्सा। थोड़ा थोड़ा पहले मैंने काम कराना शुरू किया बिफोर आई स्टार्टेड द होल प्रोजेक्ट, क्योंकि 2-3 प्रोजेक्ट उस वक्त वेस्पा का, कब का, ये 2-3 हो रहे थे। और एक बार जब ये कंप्लीट हो गए फिर मैंने कहा जी अब इसको पूरा करना चाहिए, शुरू करना चाहिए। तो फिर मैं इसको पेशावर लेके गया और वहाँ पे पहले इसको अगेन जब इंजन की बारी आई सो उस पर भी जितनी मेरी रिसर्च की मैंने, लोकल जितने मिनी ओनर्स थे उनसे पूछा, तो एक जो सबसे बड़ा इशू जो कि आज भी हम फेस कर रहे हैं पाकिस्तान के मौसम का है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। मिनी चूँकि डिज़ाइन हुई यूके के वेदर के लिए, हर वक्त बादल, बारिश, अच्छा मौसम, सो उसमें फिर भी चल जाती है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी शिकायत थी मिनी ओनर्स की कि गाड़ी गर्म हो जाती है। एक तो इसका रेडिएटर साइड पे आप देख सकते हैं कि माउंटेड होता है, तो एक तो वो एक थोड़ा इनएफिशिएंट तरीका है माउंट करने का। दूसरा ये है कि हमारा मौसम और गाड़ी कंपैटिबल नहीं है। तीसरा ये कि जब मैंने गाड़ी ख़रीदी तो उसमें ऑलरेडी इंजन जो है वो लगा हुआ था सुजुकी का 660 सीसी, ओरिजिनल नहीं था। तो ओरिजिनल इंजन चूँकि फिर अवेलेबल भी थे, लेकिन मैंने कहा कि रोज़ फिर गाड़ी गर्म हो, रोज़ वर्कशॉप में मैं बैठूँ, तो आई विल डू द सेम जो कि मैंने बीटल के साथ किया। और इससे मैंने वो कार्बोरेटर 660 सीसी इंजन निकाल के इसमें 2016 वैगन आर टर्बो का इंजन डाला। सो इसको आप कह लें कि इन वे 660 सीसी कार्बोरेटर से कन्वर्ट करके 660 सीसी टर्बो में कन्वर्ट कर दिया। एक यूनिक प्रॉब्लम आप कह लें जो फेस हुआ वैसे मिनी के रेस्टोरेशन में, वो ये था कि इससे पहले जितनी मैंने गाड़ियाँ बाइक स्टोर की तो उसकी पार्ट्स अवेलेबिलिटी का इतना इशू नहीं था। फॉक्सी चूँकि पाकिस्तान में एक हाउस होल्ड नेम आप कह लें है, तो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे ब्राज़ीलियन पार्ट्स की। अगर आप थोड़ा बेहतर चाहते हैं जर्मन पार्ट्स भी मिल जाते हैं, क्योंकि गाड़ी है तो लोग इंपोर्ट कराते हैं, कुछ चीज़ें लोकली बन जाती हैं। सेम गोज़ फॉर वेस्पा में आपको जो है इटालियन पार्ट लग जाता है, इंडियन पार्ट लग जाता है, पाकिस्तानी पार्ट लग जाता है। तो एक जो मुझे मिनी में चैलेंज फेस हुआ कि मिनी के पार्ट्स लोकली बिल्कुल अवेलेबल नहीं हैं, क्योंकि गाड़ियाँ बड़ी पुरानी हैं, 60-70s की गाड़ियाँ हैं, ज़्यादातर स्क्रैप हो गई हैं, तो इसके पार्ट्स कोई रखता नहीं है। जो एक आध आपके कबाड़िए या स्क्रैपर्स बच गए थे, उनके बाद जो चीज़ 19-20 कोई चीज़ें थी वो तो उठा लीं, लेकिन इसका ज़्यादातर जो है कॉस्मेटिक्स। अगेन एक जो बड़ी वजह जापानी इंजन लगाने की ये भी थी कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का इशू ना हो इंजन के लिहाज से। तो अभी चूँकि एक फ्रॉम एन इंजन इट्स बेसिकली एन ऑल्टो और अ वैगन आर, तो वो चीज़ें तो ऑयल चेंज हो जाता है, उस टाइप की चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन कॉस्मेटिक्स अगर आप देखें तो इसकी अगेन ये ब्रेक लाइट्स हो गई, ये इंग्लैंड से आई हैं, इसके डोर हैंडल्स हो गए, इंग्लैंड से आए हैं, रेयर व्यू मिरर हो गया, इसका जो है इंटीरियर में आप छोटी मोटी चीज़ें देख लें, ये लॉक्स देख लें, इवन आप मामूली चीज़ें जो है वो यहाँ तक इंग्लैंड से आई हैं। और ये तो छोटी चीज़ें हैं, तो इनका तो इतना मसला नहीं है, आप किसी यार दोस्त को बोल देते हैं वो बैगेज में डाल के ले आता है। ज़्यादा जो मसला है सो सस्पेंशन इज़ ऑल ओरिजिनल, वो सारी इंग्लैंड से आई है। इसकी ब्रेक्स जो हैं, डिस्क ब्रेक्स लगी हुई हैं, वो इंग्लैंड से आई हैं। सो वो फिर बड़ा मसला होता है लाने का। कोई जो है 4 महीने वेट करके तो शिप के थ्रू आए, कोई जो है किसी यार दोस्त को मिंदे तरले करके तो इधर से आए, तो वो थोड़ा एक इशू था। क्योंकि अदर दैन द इंजन द कार इज़ 100% ओरिजिनल इन टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, इन टर्म्स ऑफ ब्रेक्स, इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। तो वो एक काफ़ी इशू हुआ। लेकिन अगेन तकरीबन 2 साल इस प्रोजेक्ट को भी कंप्लीट होने में लगे, और तब मैंने सोचा कि कोई नया प्रोजेक्ट किया जाए। तो ये कहानी तकरीबन, ये मिनी मैंने 2017 में ख़रीदी, तो 2019 तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। और वही बात है कि एट टाइम्स आप प्लान नहीं करते कोई प्रोजेक्ट ख़रीदने का, लेकिन अपॉर्चुनिटी कैसे आ जाती है कि आप वो फिर मिस नहीं करना चाहते। तो मिनी का भी यही केस था। 2020 में फिर मौका मिला, एक मियाटा जो ये आप देख सकते हैं, हमारे यहीं के पिंडी के अजीज़ दोस्त हैं काशिफ मलिक, जो कि काफ़ी नामी ग्रामी ऑफ रोडिंग कम्युनिटी में, बाइक कम्युनिटी में, क्लासिक्स कम्युनिटी में जाने जाते हैं। तो काशिफ भाई के पास थी, मैंने उनसे पूछ ली, मैंने कहा जी काशिफ भाई आप गाड़ी सेल करें? तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल। फरवरी 2020 की बात है, कोविड बस चाइना में तो आ चुका था, पाकिस्तान में हमें फ़िलहाल उसका नहीं था, तो तब ख़रीदी। एक गाड़ी जो मैं भूलने लायक तो नहीं थी। 2014-15 में मैंने RX-7 भी रखी, मज़दा RX-7। तो उस वक्त ट्रू एक हॉर्स पावर या फिर एक स्पोर्ट्स कार का देखा कि पोटेंशियल क्या होता है। उसमें भी मैंने जब ख़रीदी तो इंजन नहीं था, तो फिर उसमें मैंने 1JZ GT टर्बो इंजन लगाया। तो उसमें वक्त हमने जो अपने वो
जवानी के रेसिंग के शौक़ थे वो हमने उस पर पूरे किए। 2 साल मैंने फिर गाड़ी रखी, फिर बेच दी ऑब्वियसली। द माज़दा मियाटा या MX-5 आप कह लें कि इज़ अ स्मॉलर ब्रदर और सिस्टर ऑफ द RX-7। तो ये एक दूसरा ये था कि हमेशा से शौक़ था कन्वर्टेबल गाड़ी रखने का, तो कन्वर्टेबल भी थी, वो शौक़ भी पूरा हो रहा था। दूसरा Miatas have always known to be one of the best handling cars ever made, स्पोर्ट्स कार आप कह लें। और दूसरी जो इंटरेस्टिंगली वन ऑफ द बेस्ट हैंडलिंग कार्स एवर मेड का जो लक़ब मिलता है वो मिनी को मिलता है। सो आई एम प्राउड टू से कि दोनों वो गाड़ियाँ जिनको बेस्ट हैंडलिंग कार्स एवर मेड का एक वो टाइटल मिल चुका है, तो दोनों हैं मेरे पास। कुछ मैंने इंजन के पार्ट्स अपग्रेड करने के लिए मंगवाए हुए हैं, वो जो है पड़े हैं, तो वो थोड़ा इंजन साइड से भी वो अपग्रेड हो जाएगी। कुछ सस्पेंशन के पार्ट्स मैंने मंगवाए हुए हैं, वो भी पड़े हुए हैं। सो एक वक्त के साथ ये भी हमने एक वो सीखा, एक सबक के बारी बारी पार्ट्स मंगवाने से अच्छा है कि आप पहले पार्ट्स मंगवा के जमा कर लें, फिर इकट्ठे ही जो है आप उसको गाड़ी पे वो कर लें। पार्ट्स पड़े हुए हैं, वो आपको वेट कर रहे हैं कि भाभी या घर वाले ट्रिप पे जाएं तो आप पीछे से ऐसे ही है वो। खैर ये भी कह सकते हैं कि मैं जी टायर में हवा भरने गया हूँ और 3 दिन लग गए 3 दिन लग गए। फिर मियाटा के बाद मेरे ख्याल से जो आखिरी प्रोजेक्ट मैंने किया वो ये साइड कार वेस्पा है, येलो। सो अगेन वेस्पा तो था, लेकिन वही बात है, एक बार जो वेस्पा ले ले तो उसको फिर उस वक्त तो हमने ले लिया कि जी इतनी हमें अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, जो वाहिद पहचान हमें थी कि गोल बत्ती वाला लेना है। सो गोल बत्ती वाला ले तो लिया, तो टर्न्स आउट के इतना ख़राब भी नहीं लिया, अच्छा वाला लिया, लेकिन जो हमने लिया तो वो दैट वाज अ 70s मॉडल VBC था। इससे जो एक बेहतर या ज़्यादा डिज़ायरेबल हो सकता है दैट इज़ अ VBB जो कि 60s का मॉडल आता है। सो वो फिर वेस्पा मैंने पेशावर में लिया, हमारे एक दोस्त थे उनसे, लेकिन मैंने कहा कि जी इसको थोड़ा सा कुछ यूनिक करना है। तो फिर हमारे एक और बड़े अच्छे अजीज़ दोस्त हैं कमाल हफीज़, जो कि साइड कार्स बनाते हैं, KSC के नाम से उनकी कंपनी है, जो कि वेस्पास के लिए, हार्ले डेविडसन के लिए, यहाँ तक कि CD70 125 के लिए वो साइड कार्स बनाते हैं। सो कमाल भाई ने से गपशप लगी कि जी एक हमें भी बना दें, तो उन्होंने फिर एक साइड कार बना के दी, उसको सारी फिटिंग शिटिंग की। तो आई थिंक वन ऑफ द फेवरेट्स अराउंड द हाउस एक मियाटा जो है, मेरी बेगम और बेटे दोनों की बड़ी फेवरेट है, और एक जो ये साइड कार वेस्पा है। फिर इसको जो है मिल के सब घर वालों ने सनशाइन का नाम दिया बिकॉज ऑफ इट्स येलो कलर एंड बिकॉज इट ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू एवरीवन जस्ट लाइक सनशाइन। अच्छा, दिस वाज एन एक्चुअल गिफ्ट। हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त जीशान ताहिर, उन्होंने जब मेरा बेटा तकरीबन आई थिंक 2 साल का हुआ, तो दिस वाज अ गिफ्ट फ्रॉम हिम टू माय सन। तो तकरीबन ये भी 2 साल से रिस्टोर हो रही है। कुछ चीज़ें पेशावर में हुई, इसके इंजन वगैरह वहाँ बिल्ड हुआ, फिर पेंट वगैरह यहाँ पे हुआ। बस ये तकरीबन 80% कंप्लीट है। एक आध लाइट, एक आध बत्ती शत्ती वो रहती है। इसके साथ मेरा प्लान ये है कि ट्रेनिंग व्हील्स लगा लें कि बेटा कम से कम ये कि थोड़ा सेफ़ रहे, सीखे चलाए, लेकिन सेफ्टी के दायरे में। इसके अलावा एक और बाइक है जो कि इस वक्त लाउंज में खड़ा है, तो वो दैट इज़ अ यामाहा YSR 50। वो भी इसका आप कह लेंगे बड़ा भाई है। सो इट्स अ मिनी मोटो स्पोर्ट्स बाइक। अगेन वही बात है, लाइक ऑल थिंग्स, उसकी जो फेयरिंग, फ्रंट फेयरिंग है वो US से आई। जो टेल सेक्शन है वो एक दोस्त जापान से आ रहा था, वो मैंने वहाँ से मंगवाई, बाइक यहाँ लिया। तो वो मेरे ख्याल से सबसे डाइवर्स बाइक है जिसके पूरी दुनिया से पार्ट्स आगे पीछे आ रहे जा रहे हैं। उसमें भी टाइम है, दैट इज़ प्रॉबेबली लोएस्ट ऑन प्रायोरिटी, क्योंकि वो अभी थोड़ा इससे साइज़ में बड़ा है, तो बेटा चला भी नहीं सकता। थोड़ा बड़ा होगा तो वो कर लेंगे। दूसरा एक और जो ये आप देख रहे हैं होंडा S90। तो S90 मिनी और वेस्पा ये तीनों 1963 मॉडल हैं। ये भी अगेन हारिस के पास था, तो हारिस अजीज़ ने कहा जी आपको चाहिए, मैंने कहा जी बिल्कुल चाहिए। सो अगेन एक यूनिक चीज़ थी, मैंने कभी देखा नहीं था, बल्कि देखा था उन्होंने जब हारिस ने बात की, तो उससे कुछ अर्सा पहले ही मैं US से होके आया था। तो वहाँ पे मैंने देखा एक आदमी थे जो कि शायद होमलेस ही थे, क्योंकि वो लेटे तो पार्क के बेंच पे थे, लेकिन उनके पास एक होंडा S90 था। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा बाइक, उसकी मैंने पिक्चर्स वगैरह खींची, और बड़ा उन्होंने एक यूनिकली उसको अपने एक ओरिजिनल टच दिया हुआ था। रिस्टोर्ड आप कह लें नहीं था, लेकिन इट वाज वेरी पर्सनलाइज्ड टू सॉर्ट ऑफ हिज नीड्स एंड हिज टेस्ट। सो जब मैं वापस आया था तो हारिस ने मुझे तस्वीर दिखाई, कहते जी ये बाइक चाहिए। मैंने कहा ये तो वही है जो मैं उधर देख के आया और मुझे बड़ी पसंद आई ये बाइक।
तो ये फिर मैंने ली और इसका भी काम जारी है तकरीबन। इसका मैकेनिकली तो हो चुका है और अगले महीने इसका प्लान है कि इसको हम डेंट पेंट करें।